हरियाणा क्लासरूम। सो भाई हरियाणा जो बजट है वो टॉपिक चला हुआ था हमारा। सो बीच में भाई 2 दिन का गैप हुआ, मैं बिजी थी थोड़ा। ठीक है, बट अब कंटिन्यू चलेंगे। ये जो हरियाणा बजट यानी आज वाली क्लास और एक क्लास कल होगी। सो इसमें आपका हरियाणा बजट जो है कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद ऊपर वाले जो टॉपिक्स है सिलेबस में से जो जो पेंडिंग रहेगा वो हम कर लेंगे, है ना। तो बस आपको क्या करना है, साथ के साथ कंटिन्यू रखनी है क्लासेस। बीच में कुछ भी स्किप नहीं करना, जिसकी जो भी क्लासेस रहती हैं वो अपना साथ के साथ कंप्लीट करो। ठीक है। तो हरियाणा बजट में भाई जो टॉपिक रहता है ये वाला, यहाँ आ गए थे हम। इससे पहले यानी क्या टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ ये जो है पशु वगैरह से रिलेटेड जो है ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज जो टॉपिक है भाई ये क्या है, वेल एजुकेटेड हरियाणा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसमें भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो हम फटाफट देखने वाले हैं। यानी सुशिक्षित हरियाणा और क्या बोल सकते हैं, वेल एजुकेटेड हरियाणा। इसमें यानी जो हरियाणा बजट में है जो क्या क्या अपडेट्स जो हुई है और क्या क्या नई चीजें जो है होने वाली है वो सारा कुछ देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्या है भाई कि जो हर एक इसमें क्या है, एक न्यू मॉडल संस्कृति स्कूल जो है वो ओपन किए जाएंगे। एवरी 10 किलोमीटर रेडियस, विद इन एवरी 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो है क्या ओपन किए जाएंगे भाई, ये न्यू संस्कृति मॉडल स्कूल जो है ये ओपन किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है। मैं अंडरलाइन ही कर दूंगी, ठीक है। सो ये वाले ये हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई इसमें जो है यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वगैरह और मैथमेटिक्स यानी STEM इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, STEM इसको बोलेंगे। जिसमें क्या है ये लैब्स जो है ओपन किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे 615 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर। सो आपको क्या याद रखना है कि 615 स्कूल्स के अंदर ये सारे जो लैब्स हैं ये क्या किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे। इतना हुआ क्लियर। इसके बाद आप हम ये देखने वाले हैं यानी इसमें वन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति विद्यालय जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ओपन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स के नाम से। और दूसरा किस चीज़ के नाम से, अनदर स्कूल नेम एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल, इस वाले नाम से। सो ये स्किल्स वाला है। और कौन सा है ये, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स वाला, ये ओपन किए जाएंगे भाई। ठीक है, ये है। और क्या है, हरियाणा मैथ ओलंपियाड जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा भाई, हर एक साल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो 10th और 12th में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद क्या नेक्स्ट अपडेट हो सकती है, और क्या है ये देख लीजिए आप कि जो CCTV कैमराज है भाई वो इंस्टॉल किए जाएंगे। कितने स्कूल्स के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे एज अ सिक्योरिटी के लिए, 1497 इतने स्कूल जो है यहाँ पे जो है ये ओपन किए जाएंगे CCTV कैमराज। ठीक है, ये किए जाएंगे। और क्या है, हर एक जो है यानी वन गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है डेवलप किया जाएगा। वो किस नाम से होगा, मॉडल संस्कृति विद्यालय महाविद्यालय। मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के नाम से जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ये वन गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये ओपन किया जाएगा। ठीक है, ये हुआ अपडेट। और यहाँ पे ये वाला देखिए स्टार्टअप वाला। इसमें क्या है, टू प्रमोट स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और जो है जो सेलेक्टेड टीम होगी ना भाई उनको क्या दिया जाएगा, 1 लाख का क्या दिया जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा। सेलेक्टेड टीम को वो अमाउंट दिया जाएगा 1 लाख का। ठीक है, तो ये याद रखना है। हिंदी में आप देख सकते हो, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर एक जिले में उद्यमिता प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए टीमें जो होती ना उनको 1 लाख रुपए की राशि जो है देने की योजना बनाई है। नेक्स्ट आप क्या ले सकते हो कि ई लाइब्रेरीज जो है, ई पुस्तकालय जिनको बोलते हैं, ई लाइब्रेरीज वो क्रिएट की जाएंगी। कहाँ पे, इन ऑल 197 गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल्स एंड 250 PM श्री स्कूल्स। ये याद रखना है। कितने PM श्री स्कूल्स जो है कितने हैं, 250 हैं। और जो है कौन से स्कूल है, 197 कौन से, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल से यहाँ पे जो है क्या ओपन की जाएगी भाई, ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी ओपन की जाएगी 197 संस्कृति मॉडल स्कूल एंड 250 PM श्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है
कि जो हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड है ना वो क्रिएट किया जाएगा अभी, किसके लिए, एलोकेशंस के लिए 20 करोड़, कितने कितने अमाउंट का किया जाएगा, 20 करोड़ अमाउंट का किया जाएगा। और वो किसके लिए किया जाएगा, जो रिसर्च इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है उनमें रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, यानी क्या है, हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष को बनाया गया है इन चीज़ों रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। आप यहाँ पे लिख सकते हो, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में 20 करोड़ तक का जो है इनिशियल एलोकेशंस जो है वो बनाया गया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड। क्या बोलेंगे, हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड, हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया गया। ठीक है, इंग्लिश में भैया अगर किसी को ये वाला जो है इंग्लिश में चाहिए तो वो मैं इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बट कुछ मोस्टली मैं इंग्लिश के वर्ड ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हिंदी के तो यहाँ भी लिखे हुए हैं, हिंदी में ही दिया गया है ये। बट अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो वो इंग्लिश में मिल जाएगा, बट जो बोल रही हूँ उसको सुनोगे तो इंग्लिश वाले की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है कि राजकीय विश्वविद्यालयों में स्थित महाविद्यालयों में जो बीएससी वगैरह जो कोर्सेज में पढ़ रही हैं जो लड़कियां, उनकी जो ट्यूशन फी है वो क्या कर दी जाएगी भाई, माफ़ कर दी जाएगी। ये वाली स्कीम है जो बीएससी कोर्सेज वगैरह की जा रहे हैं। और क्या है, चीफ मिनिस्टर स्किल मेडल अवार्ड विनर जो है उस स्कीम के अंडर जो है कैश प्राइज जो है कितना दिया जाएगा भाई, 10 लाख दिया जाएगा। और उसमें जो है किसको, ये मेडल विनर्स जो होते हैं, जिसमें कौन सी है, हरियाणा इन वर्ल्ड स्किल ओलंपिक्स, किनको मिलेगा ये, हरियाणा इन वर्ल्ड स्किल ओलंपिक्स के अंदर जो भी विनर्स हैं जिनको ये मेडल अवार्ड्स दिया जाएगा। एंड कैश प्राइज कितना दिया जाएगा भाई, 10 लाख दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा, 10 लाख दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, ये वाला हो गया था ना। फिर क्या है, कल्पना चावला स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएगी। स्कॉलरशिप इसके अंदर कितनी है, यानी 1 लाख कितनी जो है स्कॉलरशिप होगी इसके अंदर, 1 लाख की जो है स्कॉलरशिप इसके अंदर होगी। और वो किसके लिए होगी, टू गर्ल्स स्टूडेंट्स परसुइंग ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट कर रही हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रही है साइंस और इंजीनियरिंग वगैरह में, उनको जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। कितनी प्रोवाइड की जाएगी भाई, 1 लाख तक की प्रोवाइड की जाएगी। स्नातक और स्नातकोत्तर ये जो है यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, ये वाली स्कीम है। और नेक्स्ट क्या है कि इसमें टू इन्हेंस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ को इन्हेंस करने के लिए जो है क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या कौन से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको जो है मंथली कितने दिए जाएंगे भाई, 6000 रुपीज़ जो है उनको मंथली दिए जाएंगे। और क्या है, इनका जो एम है, यानी दो वो चीज़ है, एक तो नीलोखेड़ी करनाल है, एक पन्नी वाला मोटा सिरसा में है। ये 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनको अपग्रेड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा इनटू हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किसके अंदर अपग्रेड किया जाएगा, HIT हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर इनको क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है भाई, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इस वाले में जो है मैंने आपको बताए हैं, किससे, वेल एजुकेटेड हरियाणा से रिलेटेड। सो जितना बता रही हूँ सिर्फ वो सुन लोगे ना तभी आपको याद भी हो जाएंगी ये चीज़ें। एक बार रिवीजन भी कर लेना जो जो मैंने ये अंडरलाइन किया है, बस बहुत है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य यानी हेल्दी हरियाणा। इसमें क्या है भाई, 9 मॉडर्न मैटरनल और हेल्थ चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश किए गए। यानी इसमें आप हिंदी में बोला गया है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र जो है 9 मॉडर्न जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। और वो कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किए गए हैं भाई, पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के ये जो जिले हैं जहाँ पे ये जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके बाद डे केयर सेंटर फॉर कैंसर पेशेंट्स के लिए वो इस्टेब्लिश किया गया 17 जो है 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये किए जाएंगे डे केयर सेंटर। कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 17। ठीक है, ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। और क्या है नेक्स्ट, सुन लोगे ना वो भी बहुत है ये, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आए भी हरियाणा बजट से रिलेटेड तो आपके माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये वाला 17 पढ़ रखा है, ये वाली चीज़ पढ़ रखी है, तो आपको ये चीज़ें माइंड में आ जाएंगी अगर आप क्लास जो है एक सही तरीके से देखोगे तो। ठीक है भाई, इसमें क्या है, नेक्स्ट है ये, प्रदेश में निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल जो है ये बनाए जाएंगे। कहाँ पे, नूह में उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पे, नूह के अंदर। आप इनको क्या बोलोगे, हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स जो है कहाँ पे बनाए जाएंगे, नूह के जो वहाँ है वहाँ पे ये बनाए जाएंगे। और ये किस लिए है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर।
सो हसन खां मेवाती राजकीय ये वाला मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स कहाँ पे, नूह के अंदर। और क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट है हिसार और जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है ये अपग्रेड किए गए हैं। इनमें जो बेड वाली जो सेवा है, यानी बेड्स जो है 200 से जो है कितने कर दिए, 300 तक किस में कर दिए गए, कौन सी उसमें, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ये बात हो रही है हिसार और पानीपत की। हिसार और पानीपत की 200 से 300 कर दिए। और जो झज्जर है, झज्जर में जो है अपग्रेड करके 100 से कितने कर दिए, 200 कर दिए। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, और ये वाला और देख लो एक बार। एमबीबीएस की जो सीट्स है स्टेट के अंदर जो है इंक्रीज कर दी गई। पहले कितनी थी, 2185, कितनी थी, 2185 थी भाई एमबीबीएस की जो सीट थी। अब बढ़ा के कितनी कर दी, 2485 जो है वो बढ़ा के कर दी। कौन से बजट में, 2025 से 26 वाले जो फाइनेंशियल ईयर इस वाले बजट में। और क्या है, आयुष हर्बल पार्क जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे। क्या, आयुष हर्बल पार्क, आयुष हर्बल पार्क जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे। कहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, रेवाड़ी और जींद के अंदर ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इनका जो एम जो है, एम टू इस्टेब्लिश 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक और मॉडर्नाइज ब्लड बैंक जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनाए जाएंगे। कितने, एक तो 50 बेड की बात हो रही है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, और मॉडर्नाइज ब्लड बैंक, कौन सा, ब्लड बैंक, ये दोनों ही क्या किए जाएंगे, ओपन किए जाएंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे। हुआ भाई ये हेल्थ से रिलेटेड भी। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्री और लेबर से रिलेटेड है भाई। इंडस्ट्री में क्या है, फर्स्ट क्या है कि जो इंडस्ट्री स्टेट से वो ट्रांसफर की गई, किससे ट्रांसफर की गई, HSVP टू HSIIDC। ठीक है, ये ट्रांसफर करने के बाद ये क्या हुआ, जो भी HSIDC से जो कंट्रोल है, प्लॉट होल्डर्स है, वो जो है जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस हैं, जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस होंगी, टर्म्स और कंडीशंस होंगी, वो जो है भाई किसके द्वारा जो है किसकी अलॉटमेंट लेटर के द्वारा इशू की जाएंगी, वो HSVP, HSVP इसके द्वारा जो अलॉटमेंट लेटर्स वगैरह इशू हुए हैं और ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर्स, उनमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके द्वारा जो है ये कंट्रोल किया जाएगा। और कौन सुनेगा ये सारी चीज़ें, HSIIDC। ठीक है, ये करना है बस इसमें। 10 न्यू इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो है वो डेवलप किए जाएंगे। कौन सी लाइन पे, कौन सी लाइन पर डेवलप किए जाएंगे, ये वाली लाइन है IMT खरखोदा। कहाँ पे, IMT खरखोदा, IMT खरखोदा जो है वहाँ ये ओपन किए जाएंगे। फिर उसके बाद IMT अम्बाला जो है वो सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे, एटलीस्ट जो है 100 एकर्स ऑफ लैंड इन द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज के अंदर जो है कम से कम 800 एकड़ जमीन में जो है IMT अम्बाला की स्थापना की जाएगी। किसकी, IMT अम्बाला की जो है स्थापना की जाएगी। उसके बाद जो है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगी, प्रोवाइड जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर किस चीज़ के लिए, रिप्लेस जो है किस चीज़ को रिप्लेस करेंगे, ये जनरेटर्स विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल एंड इसमें जो है और डिवाइसेस वगैरह हैं पर पर्यावरण अनुकूलन ईंधन वगैरह, ये जो है ये वाले चीज़ें अपनाई जाएंगी, इनकी प्रॉपर सहायता ली जाएगी। ठीक है, ये है, इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा। जो मेन है एक ये वाला कर लो, मेक इन हरियाणा प्रोग्राम जो है वो बनाई जाएंगे किस लाइन के बेस पे, मेक इन इंडिया के बेस पे। क्या, मेक इन हरियाणा। और क्या है, द नंबर ऑफ लेबर कोड्स विल बी इंक्रीज। जो लेबर कोड्स वो इंक्रीज होके कितने हो गए भाई, बढ़ाकर किए जाएंगे 14 किए जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए इसमें। इस वाले पॉइंट में देखिए भाई, इसमें क्या कहना चाहता है इस वाले पॉइंट में। देखो अगर 50, इसमें देखो अगर जो है 50 है या उससे ज़्यादा, या उससे ज़्यादा कोई भी एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा, वो अपनी फैक्ट्रीज की जो है 10 एकड़ की एक साथ जो ज़मीन जुड़ी हुई है अभी उस पर चलाते हैं ये। ठीक है, जो भी है बिजनेस है, 50 या 50 से ज़्यादा जो बिजनेसमैन है वो अपनी फैक्ट्रीज 10 एकड़ की एक साथ जुड़ी ज़मीन पर चलाते हैं। सब मिलकर क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद तो क्या होगा, जब तक सरकार या गवर्नमेंट जो है, विभाग डिपार्टमेंट जो है वो उनके आवेदन पर आखिरी फैसला नहीं लेंगे, इनके आवेदन पर आखिरी फैसला नहीं लेंगे, तब तक जो है उनकी फैक्ट्रीज क्या मानी जाएंगी, वैलिड मानी जाएंगी। बस ये बात है भाई, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट दे रखा है जब आप पढ़ोगे, बट इसमें सिंपल चीज़ पे आपको याद रखना है कि अगर जो है 50 लोग मिलकर जो है 10 एकड़ ज़मीन पर अपनी फैक्ट्रीज चलाते हैं और साथ में आवेदन करते हैं, तो जब तक उनकी
फैक्ट्रीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है अप्रूव नहीं की जाती, जो है वो नहीं मानी जाती, तब तक जो है क्या किया जाएगा भाई, वो उनकी फैक्ट्रीज जो है क्या वैलिड मानी जाएंगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ईवी पार्क जो है वो सेटअप किए जाएंगे। क्या है ईवी पार्क? ईवी पार्क जो है सेटअप किए जाएंगे किसके साथ, जो है इसमें एक्सपेंशन ऑफ आईएमटी खरगोदा के साथ, आईएमटी खरगोदा का विस्तार करने के लिए साथ ही ईवी पार्क भी जो है स्थापित किए जाएंगे। याद रखना है ईवी पार्क, क्या ईवी पार्क। उसके बाद क्या है कि जो हाँ ये डोरमेट्रीज हैं, डोरमेट्रीज और सिंगल रूम्स जो है वो क्या किए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे भाई। ठीक है, किनके लिए कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जो वर्कर्स एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर और जो आईएमटीज के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो है ये क्या किए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। उसके बाद क्या है, लैंड विल बी प्रोवाइडेड, जो लैंड है वो प्रोवाइड की जाएगी कंसेशनल रेट पे, कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड की जाएगी। किस लिए प्रोवाइड की जाएगी, ईएसआई हॉस्पिटल्स के लिए, ईएसआई हॉस्पिटल्स के लिए और डिस्पेंसरीज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गिग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, किसको, गिग वर्कर्स को। उसके बाद इंडस्ट्री वर्कर्स फ्रेंडली काउंसिल जो है वो फॉर्म्ड की जाएगी, क्या फॉर्म्ड की जाएगी भाई, श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ये वाला भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अब बात आ जाती है भाई स्पोर्ट्स यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी बात आती है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, राज्य के जो है 5 विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। ठीक है, न्यू स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर्स विल बी ओपन इन 5 यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट एंड 20 करोड़ जो है अंडर मिशन ओलंपिक्स जो है, कब तक, मिशन ओलंपिक्स 2036, देख लो भाई 2036 है, उसके अंडर जो है ये स्कीम जो है 20 करोड़, इसके लिए कितने जो है बनाई जाएगी, जो है 20 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। और जो है नंबर ऑफ स्पोर्ट्स नर्सरीज इन स्टेट विल बी इंक्रीज, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज जो है इंक्रीज होकर कितनी हो जाएंगी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज जो है 1500 से लेके जो है 2000, 1500 से बढ़ा के कितनी कर दी जाएंगी, 2000। और क्या है ये, खिलाड़ी बीमा योजना की जाएगी, शुरू की जाएगी, खिलाड़ियों को 20 लाख तक का जो है मेडिकल कवरेज जो है दिया जाएगा, कितने का, 20 लाख का। उसके बाद क्या है कि अप्रैल 2025 में जो स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाएगी, प्लेयर्स जो है, प्लेयर्स यानी जो 18 से 14 साल की जिनकी उम्र है, जो प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, उनको जो है क्या दिया जाएगा भाई, 2000 रुपये बढ़ा दिए, उनके छात्र प्रवृत्ति को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह पर मंथ। और 15 से 19 एज जिनकी है उनके लिए कितने बढ़ा दी गई, 3000 तक, इनकी 3000 एंड इनकी जो है 2000, ये याद रखनी है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों को डाइट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन जो है की गई, क्या, डाइट मनी फॉर रेजिडेंशियल अकेडमी, कितनी, 400 से 500 बढ़ा दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, खेलो हरियाणा ऐप जो है वो लॉन्च किया जाएगा, किसके लिए, कन्वीनियंस ऑफ फॉर प्लेयर्स के लिए, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप। उसके बाद जो है क्या है, जीआईएस मैपिंग जो है वो जो है स्टार्ट की जाएगी, जितने भी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पे, कहाँ पे, जीआईएस वैसे क्या होता है भाई, ये क्या होता है जीआईएस, ये किसी जगह की जानकारी के लिए जो मैप्स वगैरह होते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर किसी भी इलाके की डिजिटल जो है मैप बनाना है या उस पर जानकारी दिखानी है, सो वो चीज़ बनाई जाती है जीआईएस। ठीक है, ये हो गया खेलो हरियाणा ऐप। उसके बाद है ओलंपिक मेडल जो विनिंग प्लेयर्स है उनको जो है लोन जो है 5 करोड़ तक का जो लोन है वो मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो स्पोर्ट्स अकेडमी ओपन कर रहे हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो मिलेगा 5 करोड़ तक का लोन। और जो है गवर्नमेंट जो है उन पर 2% की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करेगी, कितने परसेंट की सब्सिडी, 2% की सब्सिडी, और लोन कितना मिलेगा भाई, 5 करोड़ तक का। उसके बाद स्किल सेंटर्स विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेटअप किए गए जाएंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। पीपीपी मोड के अंदर यानी पब्लिक प्राइवेट वगैरह जो है जहाँ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इतना हुआ। यहीं तक करो भाई, कल ना जितना भी बजट रहता है ना, चाहे कितनी भी लंबी क्लास हो, पूरी क्लास की जो है वो 40 मिनट की हो चाहे 50 मिनट की हो, वो एक क्लास के अंदर आपका पूरा कंप्लीट बजट करवा दिया जाएगा। ठीक है भाई, सो ये कल करते हैं, आज के लिए ये कंप्लीट करो, और जो पेंडिंग रहता है जिसका वो कंप्लीट करो, पीडीएफ भी आज आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी।
ठीक है। बाकी अपना रिवीजन साथ के साथ रखो, जो जो इंपॉर्टेंट डाटा जो बताए जा रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल फैक्ट हैं, ये कॉपी नहीं है, ठीक है। सो इनको याद रखोगे ना तो बहुत चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। कल कोशिश रहेगी एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा बजट जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है भाई। फिर जो है फटाफट हरियाणा इकोनॉमी कंप्लीट करके कंप्यूटर वगैरह देख लेंगे, एडवांस कंप्यूटर जो मैंने एनालिसिस भी करवाया था ना, तो देख लेंगे भाई क्या स्टार्ट करना है। बट अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, है ना। स्पीड मैं तब पकड़ूंगी जब आप भी साथ के साथ करोगे, ठीक है। सो डिसिप्लिन के साथ अपना करते रहो तैयारी। आज के लिए इतना ही।